एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा निकाली गई भर्ती समूह घ यानी समूह 4 के लिए। यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर, शीघ्र लेखन और अन्य पदों पर भर्ती यहाँ पर जारी की गई है। आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं, यहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका ऑफिस वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसके बारे में, और कौन कौन से यहाँ पर पद शामिल किए गए हैं जो कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखन व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती जारी की गई है। फॉर्म को भरने के लिए आपके पास बहुत लिमिट में टाइम है। 3 मार्च से स्टार्ट हुआ है, मात्र 17 मार्च तक ही चलेगा। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर लगभग 14 से 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारी भर्तियां हैं। जैसे जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, फिर अन्य स्टेट के हैं, उनके लिए 500 की फीस कटेगी। और जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांग या फिर अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये की फीस रखी गई है। फॉर्म भरते समय ही आपको यहाँ पर परीक्षा की तिथि भी बता दी गई है कि 3 मई 2025 शनिवार से प्रारंभ होगा। प्रथम पाली, द्वितीय पाली कब से लेकर कब तक की है। चलिए अब हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आवेदन करेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पे टिक करना है और आपको यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब पूछा जा रहा है क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा, एक ईमेल आईडी आपको देना होगा, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, फिर आपको OTP प्राप्त करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गई है, जिसे यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर OTP सत्यापन करने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, पंजीयन करेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक यूजर ID और एक पासवर्ड भेज दिया गया है, जिसे यहाँ पर आप देखें कि पंजीयन क्रमांक वाले बॉक्स में पंजीयन संख्या डालेंगे, फिर आपको पासवर्ड जो गया उसको फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड आपको डालना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। लॉगिन करते ही इसकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार क्रमांक है, तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं है तो ना भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर KYC का प्रकार पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए विकल्प चुनना होगा। अगर आप OTP सत्यापन करना चाहते हैं या आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो पहला चूज करेंगे, अगर नहीं लिंक है तो सेकंड वाला आप बायोमेट्रिक के जरिए कर सकते हैं। हालांकि कैंडिडेट के पास लिंक है तो हम यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आधार क्रमांक प्रविष्ट करेगा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है, जनरेट KYC OTP क्लिक करना है, तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी, जिसे यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर एक यहाँ पर चेकबॉक्स दिया गया है, उस चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है यहाँ किनारे लेफ्ट साइड में। फिर आपको यहाँ पर गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको सामान्य पंजीयन संख्या भी मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम इसमें फिलअप करना है, जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा गया है। यहाँ पर आपको श्रीमती कुमारी या ये चीज़ें आपको नहीं लिखना है, सीधे सीधा अपना नाम लिखना है और आवेदक का उपनाम भी आपको लिखना होगा। मान के चलिए जैसे कैंडिडेट का नाम विनय कुमार यादव है, तो विनय कुमार को पहले वाले बॉक्स में डालना है और यादव को बाद में डाल देना है। फिर उसी प्रकार से पिता का नाम है, एक ही बॉक्स में पूरा नाम आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो माता का नाम है, माता का नाम भी उनके सामने बनाए गए बॉक्स में पूरी तरह से फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार अपनी जन्मतिथि आपको दर्ज करना होगा, जैसा आधार कार्ड में है वैसा आपको नहीं लिखना है। अगर सेम है तो लिख दीजिएगा, लेकिन कभी कभी आपके मन में आता है कि आधार कार्ड लिखें या फिर हाई स्कूल का। अब पूछा जा रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस, अन्यथा नो करेंगे। आपका जेंडर क्या है, श्रेणी, जैसे अब ये मध्य प्रदेश के नहीं है, दूसरे स्टेट के हैं, तो इनको अनारक्षित में ही शामिल किया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि आपकी उच्चतम शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या है, जैसे कि आपने डिग्री, डिप्लोमा
या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा होगा, इंजीनियरिंग कर रखा होगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। हालांकि ये जो कैंडिडेट है उनके पास डिप्लोमा भी है और ये स्नातक भी है, तो जो मन करे आप इसमें चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है निवास का क्षेत्र आपका क्या है, इनका ग्रामीण है तो हमने ग्रामीण चूज़ किया। और अगर आप 40% से ज़्यादा के दिव्यांग हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो अगर नो कर देंगे तो कुछ फिलअप आपको बिल्कुल नहीं करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैवाहिक विवरण राशि, क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो यस। अगर विवाह हुआ है तो विवाह की तिथि भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। और अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर बच्चों की संख्या बतानी होगी, और आपका जो अंतिम बच्चा है तो उसकी जन्म तिथि भी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इस प्रकार से दर्ज करने के बाद अब आपको पत्र व्यवहार का पता बताना होगा। अब जैसे आप ग्रामीण निवास करते हैं, मकान संख्या आपके पास तो है नहीं, तो पहले वाले बॉक्स में अपने गाँव का नाम डाल दीजिए, सेकंड में अपने पोस्ट का नाम डाल दीजिए, फिर अपने तहसील का नाम डाल दीजिए, फिर अब यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना स्टेट सबसे पहले चूज़ करना है। जैसे कि ये मध्य प्रदेश से नहीं है, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश चूज़ किया। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से, इसको आप अपडेट होने दीजिएगा, ठीक है ना, कभी कभी ये टाइम ले लेता है। ये देखिए अपडेट हो चुका है। अब आपको अपने ज़िले का नाम चूज़ कर लेना है, फिर अपने एरिया का पिन कोड यहाँ फिलअप करेंगे जो कि 6 अंकों का होता है। अब यहाँ पर देखिए संलग्न दस्तावेज की बात कर रहा है कि आवेदक के शरीर का कोई भी ऐसा चिन्ह बताइए जो यानी विजिबल हो। जैसे कि इनके दाहिने गाल पर तिल का निशान है तो हमने फिलअप कर दिया। अब परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र क्या देना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य है आपके पास है। हालांकि आधार कार्ड है तो हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या तो नहीं है, तो हमने कहा नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर आपको पंजीकृत पे क्लिक कर देना है। आपको पंजीयन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी और चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसे आप कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पूरी बात बताई गई है कि कृपया दिए गए दस्तावेज का प्रिंट लेकर दिए गए बॉक्स में अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे, हस्ताक्षर करेंगे और हैंड रिटन टेक्स्ट को लिखेंगे और उससे फ़ोटो 220 या उससे नीचे बनाएंगे, वो भी JPG फॉर्मेट में। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर डाउनलोड टेम्पलेट, आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्म है वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है सबसे पहले आपको 4x5 सेंटीमीटर की फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है। और यहाँ पर देखिए व्यू सैंपल इमेज भी कहा गया है कि आपको किस प्रकार की इमेज उसमें चिपकाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ज़रा एक बात और ध्यान से समझना आपको कि आप जो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, लेफ़्ट साइड में आप देखें सही तरीका आपको बताया गया है कि जहाँ पर वो बॉक्स बना है, बॉक्स के बीचों बीच आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और आपकी फ़ोटो में आपकी डेट ऑफ फ़ोटो भी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका नाम भी वहाँ पर लिखा गया होना चाहिए। ऐसे ही आप बनाएंगे। चलिए आपको तरीका बताएंगे। सिग्नेचर आपको बॉक्स के बीचों बीच करना है। यहाँ पर एक हिदायत और दी गई है कि जब आप फ़ोटो जो बनाएंगे वो वहाँ पर आपका खिंचवाने की दिनांक और आपका नाम होना चाहिए, साथ ही साथ ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। कि आप समझ गए हैं किस प्रकार से फ़ोटो और साइन करना है। तो ये जो फॉर्म आपका है, प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आप साइन करेंगे और फ़ोटो नहीं चिपकाना, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, यानी जो इंग्लिश में लिखा गया, आप इसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और ये जो अभी लिखा गया है इसी को यहाँ पर आपको अपने पेन से लिखना है। अपने सिग्नेचर कर लिया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिख दिया। लिखने के बाद आप इसके फ़ोटो खींचिएगा और PDF में आप इसको अपने सिस्टम पर भेज लीजिए। अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको आगे क्या करना है, फ़ोटो कैसे बनाना है। यहाँ पर आना है, आपको एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना है सजदा, SEJDA। सर्च करके पहली वेबसाइट आएगी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा है एडिट PDF डॉक्यूमेंट, क्लिक कर लीजिए। आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिया है उसको अपलोड कर लीजिए। हमने डॉक्यूमेंट इसको लिया है, हमने ओपन कर लिया। मैं आपको अभी दिखा भी दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। ये देखिए PDF हमने बना के इसमें रख लिया है। साइन हमारा दिखाई दे रहा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिखाई, फोटो नहीं दिखाई दे रही है। अब इसे कैसे बनाना है वो मैं चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हालांकि वो ऐसे मुश्किल हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर आसानी होगी आपके लिए। जहाँ पर आपने फ़ोटो रखा है ना, उस पर राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ जाकर आपको पेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंट पे जाने के बाद आपको अपना नाम और डेटा फोटो लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक आपको शेप दिखाई देगा, यहाँ पर इस शेप को आप ले लीजिए और यहाँ से आप ड्रा कर लीजिए बिल्कुल अपनी फ़ोटो के बिल्कुल बॉटम पर, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ पर ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स अभी बना हुआ है इसको फिलअप भी करना है, हमने इसको वाइट कर लिया है और मुझे एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, इसका जो फिल है यहाँ पर देखिए, एक तो आपसे शेप आउटलाइन भी आपको है और यहाँ पर शेप फिल है, इस पर आपको क्लिक करना है, सॉलिड कर लेना है।
आप सॉलिड करेंगे, देखो बॉक्स कैसा बन गया, बिल्कुल वाइट हो गया। अब आउटलाइन को क्या करना है, लो आउटलाइन कर दीजिए, वो दिखाई नहीं देगा। अब नाम लिखना है और डेटा फोटो लिखना है, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जहाँ सफ़ेद वाली वाइट बॉक्स है उस पर क्लिक करिए और इसका जो रंग है वो ब्लैक कर लीजिए, ताकि वो ब्लैक कलर में लिखना स्टार्ट करे। अब जैसे कैंडिडेट का नाम है, हमने लिखा नाम, ठीक है ना, तो कैंडिडेट का नाम आप लिख लीजिए और आप इसको जो बाउंड्री बॉक्स है ना, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ, आगे की तरफ खींच दीजिए, एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर लीजिए, तो वो जस्ट एक लाइन नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर DOP यानी डेटा फोटो लिखना है। आज की जिस दिन आप फोटो इसको खींचे हैं उस डेट को यहाँ पर डाल देना है, 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक, हम इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म पे कैसे लेकर जाना है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि सही तरीके से वो दिखाई देता रहे, ठीक है ना। मैं नाम को भी बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत सही दिखाई दे रहा है। तो बस आपको करना क्या है, इसे सेव कर लेना है। हाँ, या Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ फाइल पे जाकर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। हालांकि हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, सेव हो चुका है। यहाँ पर आपने सजदा वाली वेबसाइट ओपन की थी ना, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर, देखिए इमेज का, इमेज हम क्लिक करते हैं और न्यू इमेज पे क्लिक करते हैं। अभी हमने जो फोटो बनाया है इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पर जाकर एक बार क्लिक कर लीजिए, ठीक, और यहाँ से कॉर्नर से पकड़कर इसको छोटा बना लीजिए, बहुत बढ़िया एडजस्ट होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। ये देखिए आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से बनकर अब तैयार हो चुका है। आप इसको जैसा भी रखना चाहें, थोड़ा सा दाएं बाएं जो भी करना चाहें आप इसको कर लीजिए, ठीक, बिल्कुल इस तरीके से। अब नीचे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई चेंज का, ये यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म अभी हमने एडिट किया है वो फॉर्म हमारे बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरी तरह से वो नीचे दिखाई देने लग जाएगा आपकी फोटो बन चुकी है, तब आपको डाउनलोड कर लिया है PDF में। अब उसको JPG मांगा था, तो भैया हमको लिखना होगा PDF to JPG। पहली वेबसाइट आएगी, क्लिक करिएगा, सिलेक्ट PDF करिए, जो PDF ने बनाया था क्लिक करिएगा और कन्वर्ट कर दीजिए। हम इस पे जैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा PDF से JPG में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। और ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, कभी कभी टाइम लेता है। और यहाँ पर डाउनलोड आप JPG इमेज कर लीजिए। आपकी जो फोटो बनकर तैयार हुई है आप उसको कोई नाम देकर उसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने जो भी फोटो बनाया है ये थोड़ा सा ज़्यादा KB का है, इसे 220 KB का बनाना है। हम इस पर माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेंगे, एडिट पे जाएंगे, रिसाइज करके यहाँ पर हम इसको कम कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 50 और हमने ओके करके सेव कर लिया। अब इसकी साइज़ बन चुकी है लगभग 257 की, और भी कम करने हैं हमें क्योंकि 220 KB के नीचे ही हमको चाहिए, ठीक है ना। और हमने ओके कर लिया। अब देखिए कितना बन गया, इसको हमने कम कर लिया और ये बन चुका है लगभग 200 के आसपास, ठीक है ना। 178-75 का बन चुका है, ठीक है। अब यही मुझको अपलोड करना है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और मैं अब अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, ठीक है ना। ये सही फोटो अपलोड करना है, चेक बॉक्स पे टिक करिएगा। यहाँ से आप ब्राउज़र करिए, तो जिसे हम ब्राउज़ करते हैं जो हमने अभी JPG बनाया है उसको हम क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना है, इसको ना इस तरह से ले आइए और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपका जहाँ पर फोटो लिखा है, नाम, डेटा फोटो लिखा है और यहाँ नीचे एक ऑप्शन लिखा है सही का, बस आप क्लिक कर लीजिए, आपकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। उसी प्रकार सिग्नेचर है, चेक बॉक्स पे टिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, आपने जो बनाया था उसी को क्लिक करिएगा दोबारा से और ओपन कर लीजिए। और यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार, देखिए मैं ड्रा करता हूँ, ये बड़ी आसानी से ड्रा हो जाएगा। जहाँ पर सिग्नेचर है उस पर हाईलाइट कर लीजिए और सही के सिंबल पर क्लिक कर लीजिए। अब जहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है वहाँ पर भी आपको टिक करना है और यही फ़ोटो आपको फिर से सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, यहाँ पर आपको ड्रा कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपका डिक्लेरेशन लिखा गया है ये पूरा, ऊपर का भाग नहीं, ये पूरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ पर आपने जितना लिखा हुआ है को मिलाकर उतना आपका जरूर आना चाहिए। ऊपर का कोई भाग आए या ना आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपने लिखा है वो जरूर आना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको अपलोड करेंगे, फिर आप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। अब अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो लेफ्ट साइड में आपकी फ़ोटो सिग्नेचर है और राइट साइड में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आपका दिखाई दे रहा है, आपका नाम पूरा सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर लॉग आउट हो जाता है तो लॉगिन आपको दोबारा से करना पड़ेगा। हालांकि ये जो वीडियो हमने पॉज कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कक्षा की मार्कशीट, जो भी आपके पास है उसे अपलोड करेंगे। अब अगर जैसे आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और वहाँ पर आप अनुसूचित जात जनजात या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो यहाँ पर अपलोड करेंगे, नहीं तो जरूरी कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, हमने इसको अपलोड कर दिया है। तो अब इसको आप
आगे बढ़ा दीजिएगा, सबमिट डिटेल कर दीजिएगा और यहाँ देखें आपकी सभी डिटेल्स फिर से एक बार आ चुकी हैं। हम यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसीप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको आगे और बढ़ना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया और इसको हम सेव करके हमने रख लिया है। आपको मुख्य पृष्ठ पे जाना होगा। फिर से यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा मुख्य पृष्ठ, आपको वहीं पे रहते हुए, ठीक है ना। हमने वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। तो अब फिर से आपको लॉगिन के ऑप्शन जहाँ से आपने ऑनलाइन करना स्टार्ट किया हुआ था वहीं पहुँच जाना है, फिर आगे बढ़ना है आपको। अब यहाँ पर देखिए आपको जो एक यूज़र आईडी मिला हुआ है उसे आप फिलअप करिए। फिर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिलअप करना है, कैप्चा कोड डालना है और फिर से आपको यहाँ पर सत्यापन। आपकी प्रोफाइल दोबारा से ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर पेमेंट करने की बारी है और पोस्ट का प्रेफरेंस भी आपको देना है और फिर से यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करके आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस दे रहा है, यानी जितनी भी पोस्टें आपके पास हैं उन सभी पोस्टों का रेफरेंस भी आपको देना होगा। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उन्हें आप पहले रखेंगे और जिसको आप चाहते हो। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। तो आप देखिए ज़रा स्क्रॉल करके फिर से नीचे की तरफ आ जाइए। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। यहाँ देखिए अब आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर एक तो पहली बात दिया है, कार्यालय का नाम दिया गया है, पद का नाम और पोस्ट कोड दिया गया है, साथ ही साथ आपका शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं भी दी गई हैं। आप इनको रीड करेंगे। अगर इसके लिए एलिजिबल है, मान के चलिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको हाँ करना है, एलिजिबल है, और आपको रेफरेंस भी दे देना है, हाँ इसको हम पहले चाहते हैं। उसी प्रकार से जितनी भी पोस्टें आपको दी गई हैं, पोस्ट का नाम पढ़िए, पद नाम कोड नाम पढ़िए और सामने एलिजिबिलिटी दी गई है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उनके सामने हाँ करेंगे, रेफरेंस देंगे, हाँ करेंगे, रेफरेंस देंगे। इसी प्रकार से जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी पे आपको टिक करते जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है उन्हीं पे करना है आप जिसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप इसको नहीं करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 2, 3, 4 के एलिजिबल है तो आप उन्हीं पे क्लिक करेंगे, अन्यथा ज़्यादा नहीं करेंगे। रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं। ब्रैकेट में लिखा गया है पंजीयन होना अनिवार्य है। आप इसमें नहीं कर सकते, हाँ करना ही होगा। हम जैसे यहाँ पर नहीं हमने किया तो यहाँ पर देखिए वो बता रहा है कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है, तो हमको हाँ करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो पद नाम दिए गए हैं, पद कोड दिया गया है, आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है। पढ़ लिया है तो यहाँ पर हम हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आपके पास समग्र आईडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं कर दीजिए, अगर है तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, हम इसको नहीं कर देंगे तब भी चलेगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का प्रेफरेंस मांगा जा रहा है कि किस किस सिटी को आप पहले चूज करना चाहते हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पर जो भी होगा, जिस जो आपके नज़दीक पड़ता होगा अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा, या फिर जो शहर आपको पसंद हो कि मुझे यहाँ पर जाना है तो वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। तो और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको आगे बढ़ जाए। तो मैं अच्छा ओके करता हूँ। कोई चीज़ छूट गई है शायद, अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे हमने कहा था हाँ करने के लिए, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, फिर आपका पंजीयन क्रमांक डालना है। ये सारी ज़रूरी है वो चीज़ें, ठीक है ना। यानी कि हमने ना कर दिया इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था। डिटेल को फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म आ चुका है। अब मुझे भुगतान भी करना है और जितना भी हमने पोस्ट का प्रेफरेंस चूज किया वो सब दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक। और नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो आपको प्रिंट करके एक बार PDF को सेव कर लेना है, फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना, तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट हमने कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करना है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और तीसरा आपके पास है UPI का, जो कि सबसे आसान तरीका है। हम UPI पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक ऑप्शन है पेटीएम का और पे GOV इंडिया का भी दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर आप पहले भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सेकंड वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, जो भी आप इंडिया पर, ठीक है ना। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ओके करना है और यहाँ पर मुझे प्रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। आप इनको ज़रूर एक फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा, कभी कभी आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, प्रेफरेंस नंबर की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। तो ये यहाँ पर आ गया। हमारे सामने एक ऑप्शन है QR का, हम इस पर क्लिक करेंगे। इन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट करेंगे 560 का। अदर स्टेट वालों के लिए है, MP वालों के लिए पैसा कम कटता है। हमने आपको सारा तरीका बता दिया है। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत